बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लोगो, टाइप्स ऑफ लोगो। तो आप गूगल करेंगे या वैसे भी अगर आप कहीं पर भी देखो तो लोगों की कुछ जो जनरल टाइप्स होती हैं उसमें आपको दो चीजें नजर आती हैं। एक होता है आइकन और दूसरा होता है टेक्स्ट। ठीक है। अब अगर मजीद हम इसकी टाइप्स की तरफ चलें तो जो यहाँ पर कुछ मेंशन है टाइप्स: वर्ड मार्क, लोगो टाइप, लेटर फॉर्म, लेटर मार्क्स, मोनोग्राम, लोगो सैम्बल। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, वर्ड मार्क लोगो, ऐसा लोगो जिसमें सिर्फ हम वर्ड्स को यूज करें। ठीक है, इसमें WIX लिखा हुआ है, वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर ऐसा ऐसा लोगो जिसके अंदर सिर्फ आपके अल्फाबेट्स हो, 1 2 हो, अगर हम उर्दू या अरबिक में कर रहे हैं तो हमारे जो हरूफ दहजी हैं वो हो, या अरबिक लैंग्वेज हो, ये लोगोस कहलाते हैं। जिनमें सिर्फ वर्ड्स हो वो वर्ड मार्क लोगो कहलाते हैं। लेटर फॉर्म, लेटर फॉर्म में भी सिर्फ वर्ड्स ही आते हैं बट इसमें लेटर आएगा एक, ओनली वन अल्फाबेट। मोनोग्राम लोगो जिसकी बहुत बड़ी टाइप हो। ठीक है, अब HBO जो है होम बॉक्स ऑफिस, मेरे ख्याल से इसकी एब्रीवेशन है। ऐसा लोगो जिसकी एब्रीवेशन हुआ और आप उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो HBO, तो ये मोनोग्राम लोगो कहलाता है। उसके अलावा सैम्बल लोगो ऐसा लोगो होता है जिसमें आइकन यूज हो। पहले तो ये इस तरीके से ट्विटर का साइन था बट अब ये वर्ड मार्क में चेंज हो गया। अब सिर्फ एक्स का साइन है जो ट्विटर का न्यू जो लोगो चेंज हुआ है, आपने देखा ही होगा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लोगो, एब्स्ट्रैक्ट लोगो वो लोगो होते हैं जिसमें हम शेप्स को यूज करते हैं। हम कोई भी किसी भी टाइप की शेप को यूज करेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहलाएगा। मैस्कोट लोगो जिसमें कोई करेक्टर हो। ठीक है, किसी भी किस्म का करेक्टर हो सकता है, वो कार्टून करेक्टर हो सकता है, वो किसी की अपनी पर्सनल पिक्चर हो सकती है, जैसे कि मैकडोनल्ड का है। मैकडोनल्ड का जो लोगो है वो उस पर्सन की फेस के ऊपर बना हुआ है ना, तो वो मैकडोनल्ड का लोगो मैस्कोट लोगो है। ऊपर टेक्स्ट भी ऐड होता है। ठीक है, मैस्कोट में जो मेन इसकी पहचान है, इसमें करेक्टर होगा कोई ना कोई। एम्बलम लोगो, एम्बलम लोगो गॉड और गॉडेसेस के ऊपर बनाए जाते हैं, या हिस्टोरिकल जो हमारे प्लेसेस हैं, या हिस्टोरिकल कोई चीज है, या कोई हिस्टोरिकल कल्चर है, उसके ऊपर अगर आप कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वो एम्बलम लोगो में शुमार होता है। ठीक है, या गॉड गॉडेसेस के ऊपर अगर आप बनाओगे तो वो भी एम्बलम में ही शामिल होगा। कॉम्बो लोगो, ज्यादातर जो लोगोज हैं वो होते ही कॉम्बो लोगो हैं। हम उसको जस्ट सिंपल लोगो कह देते हैं, लोगो नहीं है वो, सिंपल वो कॉम्बो लोगो होता है जिसके अंदर हम आइकन भी यूज करते हैं और टेक्स्ट भी यूज करते हैं। मतलब इसमें वर्ड मार्क भी आ गया, इसके अंदर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, सैम्बल भी यूज कर सकते हैं, इसमें हम मोनोग्राम भी यूज कर सकते हैं, इसमें एम्बलम भी यूज कर सकते हैं, मैस्कोट भी यूज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो एब्स्ट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा डायनामिक, डायनामिक लोगों में आपके पास जो है एब्स्ट्रैक्ट लोगो भी शामिल होता है और हमारे पास वर्ड मार्क लोगो भी शामिल होता है। इसमें शेप्स और टेक्स्ट दोनों शामिल होते हैं। तो ये जो सारे लोगोस की टाइप हैं, अगर हम स्पेसिफिकली एक एक पर भी वर्क करें तो अच्छी हमारे पास स्किल आ जाती है। बट अगर आपको पता हो तो ज्यादा बेटर है। जब आप क्लाइंट को डील करते हो ना, तब स्पेसिफिकली हमें ये चीजें बहुत समझने की जरूरत है कि क्लाइंट की डिमांड क्या है। जब हम कोई लोगो क्रिएट करते हैं ना, तो लोगो क्रिएट करने के पीछे कोई एक कॉन्सेप्ट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने मैकडोनल्ड्स बनाई है, मैकडोनल्ड्स के ऊपर बात तो खैर मैं नहीं करती, चलें किसी और चीज पे बात करते हैं। ट्विटर बनाया गया, ट्विटर बनाया गया है तो ट्विटर के पीछे कोई स्पेसिफिक एम होगा। यानी अगर किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी खाने का बिजनेस हो गया या कोई भी कंपनी किसी ने स्टार्ट करनी है, उसके पीछे उसका एक मकसद होता है। ठीक है, अब उस मकसद को हम ग्राफिक डिजाइनर कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। अब वो अपना हमें कॉन्सेप्ट बताएगा कि मैं अपने बिजनेस से क्या चीज प्रमोट करना चाह रहा हूँ। तो जब हमें वो मकसद पता लग जाएगा, हम उसको एज अ आइकन यूज करेंगे, हम उसको एज अ आइकन यूज करेंगे अपने लोगों में। ठीक है, हम एज आइकन, ये हॉकी स्टिक का साइन है। ठीक है, मतलब प्लेयर्स जो ज्यादातर हैं, ये मेरे ख्याल से नाइक का है ना लोगो, नाइक का जो लोगो है वो ज्यादातर प्लेयर्स यूज, सॉरी, नाइक के जो शूज हैं वो ज्यादातर प्लेयर्स के लिए यूज होते हैं। तो प्लेयर्स के लिए उनको जो एक आइकन मिला है वो एक गेम का है। ठीक है, जो एक गेम का आइकन है। इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, ये गेमिंग शूज ज्यादा बनाते हैं।
ठीक है, जो यानी जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए जो स्ट्रॉन्ग वाले शूज होते हैं वो ज्यादातर बनाते हैं। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था नाइक वालों ने, तो उन्होंने अपने लोगों में कॉन्सेप्ट क्या ऐड किया, कोई गेम का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ये एक ग्राफिक डिजाइनर को समझने की जरूरत होती है कि हमने जब कोई काम करना है उसके पीछे स्पेसिफिक मकसद क्या है। ठीक है, तो कल जब ये जो आपने मुझे आज पोस्ट सेंड की है, उसके पोस्ट के अंदर जो मेन चीज मैटर कर रही है वो हमारी स्टोरी है। हमने प्रोमिनेंट ग्राफिक डिजाइनर ने क्या करवाना है, हमारा एक मैसेज होता है जो हम कन्वे करते हैं। चाहे वो लोगो हम बना रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, किसी भी टाइप की हम पोस्ट बना रहे हैं, किसी भी टाइप का डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइनिंग में मैटर क्या करता है, हमारा मैसेज कन्वे करना। जो हमारी पोस्ट के पीछे मैसेज है वो ऑडियंस तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें जो ये नाइक का लोगो है, इसमें जो मेन चीज मैटर करती थी, गेम मैटर करती थी कि जो प्लेयर्स हैं वो लोग पहनेंगे, उनको इस चीज से बेनिफिट होगा। तो दैट्स वाई उस डिजाइनर ने प्लेइंग के लिए ये साइन यूज कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपने भी यही अपनी जब भी कोई चीज डिजाइन कर रहे हो, इस चीज को लाजमी जहन में रखो कि मैं डिजाइन कर रहा हूँ, जो मैं विजुअल बना रहा हूँ, देखने की चीज मैं बना रहा हूँ, वो चीज लोगों को दिख भी रही है कि नहीं। जब भी आप कोई चीज डिजाइन करो तो हम लोगोस की तरफ चलते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली सर्च करूँ वर्ड मार्क लोगो, तो यहाँ पर मेरे पास काफी सारे वर्ड मार्क लोगो भी आ जाते हैं। ये देखिए इन्होंने काफी बीच में मिक्स भी कर दी हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगोस बनाए ही कॉम्बो लोगो पर जाते हैं, क्योंकि उनमें हमें कोई और चीज लाजमी यूज करनी पड़ती है। ये देखो, ये भी देखें, इसमें अल्फाबेट भी आ रहे हैं, डबल एस आ रहा है। ठीक है, ये सारे वर्ड मार्क लोगो हैं, ये भी वर्ड मार्क है, ये भी वर्ड मार्क है, ये भी वर्ड नहीं, ये आइकन भी है इसमें, ये भी वर्ड मार्क है। उसके अलावा ये भी वर्ड मार्क है, ये भी वर्ड मार्क है। जिसमें सिर्फ आप अल्फाबेट और करेक्टर्स यूज करते हो वो वर्ड मार्क लोगो कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है लेटर फॉर्म। वर्ड मार्क और लेटर फॉर्म ज्यादा अलग नहीं है, क्योंकि दोनों में एक ही चीज है, लेटर फॉर्म। लेटर फॉर्म लोगो, लेटर फॉर्म देखिए, काफी ज्यादा लोगोस जो कि ऑलरेडी हमारे पास पहले वाले में आ रहे थे वर्ड मार्क में, वो यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। सेम ये वही वाला, ये भी वही वाला। बट वर्ड मार्क में जो इसकी स्पेशलिटी है वो ये है कि आप इसमें सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट्स को यूज करोगे। आपका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। इसमें ब्रोकली स्टूडियो बी एंड सी, डिजिटल मार्केटिंग डी, बैले बी। ठीक है, ये चीजें प्रोमिनेंट हो रही हैं। उसके बाद रियलम आर आर, ये वर्ड मार्क है। उसके बाद मोनोग्राम एम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोनोग्राम हो गया, वो तो आपको एचबीओ से पता लग ही गया है। वो भी इजीली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बल्कि हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्विटर है, ट्विटर का तो वैसे ही अब चेंज हो चुका है, एक्स का साइन है। ठीक है, ट्विटर सॉरी सैम्बल लोगो, सैम्बल लोगो, इनमें भी सैम्बल लोगो है, ये भी सैम्बल लोगो है। बट सैम्बल लोगो में स्पेसिफिकली हम उसी चीज को मेंशन करेंगे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होगी। कोशिश आपने यही करनी है कि आप जो आपका बिजनेस है वही उसी चीज से ही आप प्रमोट कर रहे हो, यानी उसी चीज को आप ऐड कर रहे हो अपने लोगों के अंदर। ये देखें, ये बहुत प्यारा लोगो है, हार्ट क्योर। इनमें इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिक एक कॉन्सेप्ट यूज किया है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, मैस्कोट, एम्बलम, सारे आपको अलग अलग भी यहाँ पे मिल जाएंगे।
अलग अलग भी मिल जाएंगे, बट खुद से क्रिएट करना है तो हम कोई टाइप देखते हैं, कोई ऐसा लोगो देखते हैं कि जो खुद से हम लोग क्रिएट कर सकें। आप मुझे मैसेज पे बताओ हम कौन सा लोगो क्रिएट करें, कौन सी टाइप क्रिएट करें, एक बताओ, वो ट्राई करते हैं। या खुद से यही वाले सारे लोगोस ट्राई करके देख लेते हैं। चले, मैं ब्लैंक एक लोगो का फॉर्मेट पकड़ती हूँ, ठीक है। बिजनेस लोगो नहीं, मैं टाइप वाइज कह रही थी। लेटर फॉर्म। आप ऐसा करें, हम हर टाइप में अपना लोगो बनाते हैं, अपने नाम का लोगो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम गौरतुल है, नाम मेरा है। मैं अपने नेम का अगर वर्ड मार्क लोगो सबसे पहले बनाना चाहूँ तो मैं अपने लिए स्पेसिफिक करेक्टर को करूंगी पहले, ठीक है। लेटर फॉर्म और वर्ड मार्क एक भी हो सकता है, तो मैं क्या कंसंट्रेट करूंगी, मैं सोचूंगी कि मैं ऐसे कौन से वर्ड्स यूज करूं जो कि मेरा नाम बहुत प्यारा लगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मेरा क्यू आ जाता है, तो मैं क्यू देखूंगी। और मेरा, जाहिर सी बात है, मैं अपने नाम का लोगो बना रही हूँ तो मेरा कभी कोई बिजनेस जो है वो कुछ है नहीं, मेरे जहन में आइडिया नहीं है कि मैं अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करूंगी, ठीक है। तो मैं अपने आप को, अगर अपनी पर्सनैलिटी को मेंशन करना चाह रही हूँ एज अ पर्सनैलिटी, मैं एक इंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी मैं अपना लोगो क्रिएट करना चाह रही हूँ। लोगो हमारी आइडेंटिटी होती है, मैं खुद एक ब्रांड हूँ। तो अगर आप किसी सिंगल पर्सन के लिए काम कर रहे हो जो कि खुद एक आइडेंटिटी है, ठीक है, आप खुद एक आइडेंटिटी है, आप उसके लिए लोगो क्रिएट कर रहे हो, तो आपने उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड काम करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक लड़की हूँ तो मैं गर्ली कोई थिंग ऐसी पकड़ूंगी जो कि मैं अपने लोगो में शामिल कर लूँ। पहले तो मेरा अल्फाबेट हो गया, ठीक है। मैं कोई प्यारा सा क्यू देखूंगी जो कि मेरे लेटर फॉर्म में, सिर्फ अभी मैं बात कर रही हूँ लेटर लेटर फॉर्म या वर्ड मार्क। लेटर फॉर्म में मैं कोई ऐसा अल्फाबेट देखूंगी जो कि, यानी स्टाइल देखूंगी जो मुझे पसंद आ रहा है। तो हम्म, ये अच्छा है। इसमें अगर मुझे मजीद ए भी मिल जाए, ए भी आ गया, ठीक है, करते हैं इसको एडजस्ट। इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। इसमें मजीद कोई ए देखती हूँ मैं, जो थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। चले, हमें फ्री में ही अच्छा डिजाइन मिल रहा है। क्यू एंड ए। तो ये तो मेरे लेटर फॉर्म्स हो गए। अगर मैं गर्ल से रिलेटेड कुछ सर्च करूं, गर्ल लिख के फीमेल लिख के सर्च करती हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, ठीक है, या मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अगर फीमेल से रिलेटेड मुझे कुछ मिल जाता है तो मैं वो देखूंगी। अगर मुझे मिल जाता है कुछ आ, मेरी पर्सनालिटी से रिलेटेड या मेरे काम से रिलेटेड, तो मैं वो देख लूंगी। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर लिख के सर्च करती हूँ। ग्राफिक डिजाइनर, आप अपना भी एक अच्छा सा लोगो बना कर रखो एज अ ग्राफिक डिजाइनर। आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली आपको एज अ ग्राफिक डिजाइनर जरूरत पड़ेगी। ये तो प्रो है, ग्राफिक डिजाइनर, ट्राई करके देखती हूँ उसको। बट लेटर फॉर्म में हम ये यूज नहीं कर सकते।
लेटर फॉर्म में हम ये यूज नहीं कर सकते, लेटर फॉर्म में सिर्फ हम अल्फाबेट को यूज करेंगे। कोई लाइन देखते हैं। लाइन, जो भी चीज हम ऐड कर सकते हैं बट आइकन नहीं। इस पे भी वाटर मार्क है। अब टेक्स्ट ले लेंगे थोड़ा सा, लिटिल बिट बॉडी। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल इसके साथ अरेंज कर दूंगी। यहाँ पर मैं लिखूंगी अपना फुल नेम, थोड़ा तो आमिर। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना फुल नेम लिख लूंगी, या अगर मुझे हाफ भी लिखना है तो मैं हाफ लिख लूंगी। कुरतुलैन भी जस्ट अगर फिक्स करना है तो मैं कुरतुलैन फिक्स कर दूंगी। अब इन्हीं में से कोई कलर पिक करते हैं जो कि हमारे लोगो से मैच करता हो, लोगो की थीम से मैच करता हो, जो मैंने लेटर फॉर्म में यूज किया है। नहीं, यहाँ पर ही रखना है मुझे। अच्छा, आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो फ्लिप भी किया जा सकता है। बेटा भी ऐसे ही ठीक है। ये लाइन बढ़ गई। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेम, वो परफेक्ट जगह पर है। ये नहीं परफेक्ट लग रहा, तो ए को मैं डिलीट ही करने लगी हूँ। जस्ट क्यू ऐड करते हैं और ये लाइन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अल्फाबेट्स भी बड़े प्यारे प्यारे से हैं। मैं कीबोर्ड से कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं इसको माउस से करती हूँ तो ये प्रॉपर नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हम अच्छा सा कोई भी राइटिंग स्टाइल देखेंगे जो कि थोड़ा बहुत रॉयल टाइप होगा। तो ये आ गया हमारा लोगो, वो ज्यादा अच्छा था। कलर चेंज करती हूँ इसका। अब इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं लिख दूंगी ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर। अगर मैं क्यू को थोड़ा छोटा कर दूं तो भी ये परफेक्ट है। थोड़ा जूम करती हूँ इसको। ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करके इसकी बैक साइड पे कर दूंगी, लेयर्स, सेंड टू बैक।
बैक तो नहीं गया, इसी को ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। फिर भी शो हो रही है ये लाइन। चलो कोई नहीं, ये लें। मजीद इसमें जो भी इफेक्ट मैंने ऐड करने हुए वो मैं कर सकती हूँ बाद में। अब पीछे बैकग्राउंड डिसाइड करनी है। मेरे ख्याल से तो ब्लैक ही परफेक्ट है। ये मेरा सिंपल सा वर्ड मार्क लोगो रेडी। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका एक फ्रेम क्रिएट कर सकती हूँ। वो आइकन में नहीं शामिल होता, ठीक है। आइकन उसको अगर हम इसमें फ्रेम ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें फ्रेम ऐड कर देती हूँ तो वो एक मिनिमलिस्टिक लोगो भी कहा जा सकता है। क्योंकि मिनिमलिस्टिक लोगो में जो लोग ज्यादातर समझते हैं है नहीं। मैं दिखाती हूँ। मिनिमलिस्टिक लोगो और एम्बलम लोगो ज्यादातर इसी तरह के लोगोस में शामिल होते हैं जिसमें हम थोड़ा सा क्रिएटिव और थोड़े लाइटर कलर यूज करें। लाइक वर्ड मार्क में आ गया, ये देखें, ये मिनिमलिस्टिक है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ठीक है। अगर मैं इसमें फ्रेम्स वगैरह ऐड कर दूं तो भी ठीक है, ठीक है। अगर मैं करना चाहूँ तो, बट ये इनफ है मेरे लिए। सिंपल एक लेटर फॉर्म वर्ड मार्क या मिनिमलिस्टिक लोगो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मोनोग्राम लोगो। मोनोग्राम अगर मैंने रखना है तो सिर्फ मैं जब भी यूज करूंगी क्यू यूज करूंगी, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने बोला था क्यू के ऊपर ऊपर या क्यू के अंदर कोई चीज ऐड कर देते हैं। ऐसी चीज जो कि रिप्रेजेंट करे कि ये मेरा लोगो है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बटरफ्लाई सिलेक्ट की थी, मैं बटरफ्लाई में कोई और कलर कर देती हूँ। मैं इस बटरफ्लाई को अगर अपने लोगो में ऐड कर दूं तो जब मैं इस लोगो को सिर्फ इतने से लोगो को अगर यूज करूं, इसको मैं भी साइड पे कर रही हूँ। अगर मैं इस आइकन को अगर यूज करूं तो ये मेरा मोनोग्राम लोगो है, ठीक है। ये जस्ट एक मेरा मोनोग्राम लोगो है। मैं इसी के गिर्द अगर सर्कल लगा दूं, मैं ऐड पेज करती हूँ, इसको खराब नहीं करते, इसको यही रहने देते हैं। इसको कर रही हूँ मैं राइट क्लिक करके कॉपी, ऐड पेज, यहाँ पर कर रही हूँ मैं इसको पेस्ट। यस अलाउ। ये मेरा मोनोग्राम लोगो है। अब मोनोग्राम लोगो में मैं सर्कल ऐड कर दूंगी इसके कॉर्नर में, ठीक है। सर्कल फ्रेम टाइप ऐड करूंगी जो कि इसको मेंशन करेगा ये लोगो है। ज्यादातर सर्कल्स में ही लोगो होते हैं, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा, ये बेटर था। इसको पेज के अकॉर्डिंगली कर लेती हूँ सेट। पेज के अकॉर्डिंगली करना है, हमने अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली नहीं करना, ठीक है। आपने अगर ये लोगो क्रिएट किया ना ऊपर वाला, ये जो आपका लोगो है इस पूरे जो 500 x 500 पिक्सल्स है इसके बिल्कुल दरमियान में और इक्वल आना चाहिए। मैं इसको सेंटर में कर रही हूँ, नहीं पहले ग्रुप करते हैं। जब हम इस तरीके से सिलेक्ट करके करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में सारी चीजें चली जाएंगी। अगर आपने सारी चीजों को एक साथ करना है तो आपको पहले ग्रुप करना पड़ेगा, फिर आप इसको सेंटर या मिडिल में कर सकते हो, ठीक है। अब भी ये बिल्कुल परफेक्ट है साइज इसका। बिल्कुल अगर आप लोगो बना रहे हो तो आपने बिल्कुल इतना स्मॉल भी नहीं कर देना कि ये नजर ही ना आए, ठीक है। आपने इसका साइज इतना रखना है कि इसका कोई कॉर्नर बाकी रहे ही ना, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्चुअल साइज है। अब मैं दोबारा इसको पोजीशन में जाके ये मिडल और सेंटर ठीक है, थोड़ा सा कम कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो क्यू है वो नजर नहीं आ रहा। अब मिडल और सेंटर, लोगो आपका हमेशा मिडल और सेंटर में रहता है। ये देखें मिडल और सेंटर। इसको अब मिडल और सेंटर, अब इसको सेंड टू बैक कर दूंगी क्योंकि पीछे वाला जो अंदर दरमियान वाला है वो मुझे शो नहीं हो रहा।
अच्छा, इसका कलर नहीं चेंज हो सकता, मैं नहीं इसको यूज कर सकती। हमने ऐसी चीज यूज करनी है जिसका कलर हमारे लोगों के अकॉर्डिंगली हो। जैसे कि अगर ये, हाँ, इसका कलर चेंज हो सकता है। इसको मैं पेज के अकॉर्डिंगली सेट करती हूँ। अब इसकी पोजीशन मिडल और सेंटर ऑलरेडी है। अब इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड लाइटर। अब इसको राइट क्लिक करके लेयर्स, सेंड टू बैक, बैक पर चला गया, तो अब मैं इसको सिलेक्ट कर पा रही हूँ। अब मैं इसका साइज भी बढ़ाऊंगी और पेज के मिडल में इसको रख दूंगी। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है और पोजीशन पे जाके भी सेंटर और मिडल हो सकता है। ठीक है, अब ये लोगो हमारा सेंटर में है, मुझे इसके अंदर ही रखना है। ठीक है, अब ये लोगो ठीक है। ये हमारा हो गया मोनोग्राम लोगो। अगर मैं इसके साथ सैम्बल ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने, अब इसके साथ सैम्बल लोगो मैंने क्रिएट करना है। सैम्बल लोगो में दोबारा से मैं इसको अनग्रुप कर रही हूँ। सैम्बल लोगो में इसको ग्रुप करती हूँ और कॉपी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। सैम्बल लोगो में मेरा नाम तो आएगा, मेरी फील्ड अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो भी आएगी, बट जो हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि आप सैम्बल लिखोगे, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ग्राफिक डिजाइनर। लिख के मैं सर्च करूंगी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल मैं डिजाइनिंग लिखती हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड मुझे जो सैम्बल्स नजर आएंगे मैं वो यूज करूंगी। जैसे कि ये एक अच्छा सैम्बल है, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। व्हाइट भी ठीक है, लाइटर भी ठीक है। ये सैम्बल मेरी पहचान होगी। अब जहां पे भी लोग ये सैंपल देखेंगे वो समझ जाएंगे कि ये कुर्तुलैन आमिर का लोगो है। ठीक है, आप अपना सैंपल यहाँ से, अगर आपको कोई भी ऐसा सैंपल जो अच्छा लगे, जो आपको लगे कि आप अपनी पहचान बना सकते हो उसको, आपने वो यूज करना है। ये तो बिल्कुल अजीब सा ही लग रहा है। आपको मैं दो वेबसाइट्स बताती हूँ, pnghack.com। ठीक है, pnghack.com। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफी ज्यादा स्टिकर्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पर लिखो ग्राफिक डिजाइनिंग, बैकग्राउंड फ्री, बैकग्राउंड फ्री, आपको यहाँ पे काफी ज्यादा स्टिकर्स मिल जाएंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग, स्टिकर्स भी और आइकन्स भी। ये देखें, ये अच्छा आइकन है। इसको मैं डाउनलोड कर रही हूँ। क्लोज करें। आई एम ह्यूमन कैप्चर रिकॉर्ड करवाएं। APTH। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पर करते हैं इसको अपलोड। इसको करती हूँ मैं डिलीट। अनग्रुप करके इनका कलर चेंज करते हैं, बल्कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड का कलर कर देते हैं वाइट। अपलोड हो गया। अब ये इमेज आएगा यहाँ पर ऊपर। ठीक है, और कलर जो हमारे नीचे टेक्स्ट के हैं वो भी डार्क कर देंगे। वो भी इससे मिलते जुलते ही, जाहिर सी बात है, हम रखेंगे। अब इसका कलर भी येलो कर देती हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये लाइन रिमूव करनी है तो मैं इसको रिमूव भी कर सकती हूँ, और इसको स्मॉल कर देती हूँ। ठीक है, अब ये हमारा न्यू लोगो क्रिएट। पोजीशन पहले ग्रुप करती हूँ, फिर पोजीशन सेट करूंगी इसकी मिडल। ठीक है, ये हमारा आइकन लोगो, सैम्पल लोगो सॉरी, ब्लैक ज्यादा अच्छा लगेगा। जो लाइटर कलर होगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा नीचे, नीचे वाले के लिए। अब सही है। सेंटर, थोड़ा साइज इसका बढ़ा देती हूँ। ये पेज का मिटा रहा है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट लोगो बन गया। अब बाकी जो टाइप है, एब्स्ट्रैक्ट, मैस्कोट, एम्बलम, कॉम्बो,
कॉम्बो भी बन गया, ऑलमोस्ट एम्बलम भी बन गया है, वो मिनिमलिस्टिक लोगो है। डायनामिक, एब्स्ट्रैक्ट और मैस्कोट ही रह गया। तो ये तीनों, या जितना भी आप कर सकते हो इजीली एक दिन में, आपने इनमें से रैंडम कोई भी 3 या 4 टाइप्स का लोगो क्रिएट करना है, ठीक है? आज आज आपने, अगर आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हो, टेम्पलेट यूज़ करो। अगर खुद से क्रिएट करोगे तो ये आपके लिए बेहतर है, ठीक है? जैसे मैंने खुद से सर्च करके सारी चीज़ें फिर लोगो क्रिएट किया है। आपने भी ऐसे ही खुद से ही सर्च करके फिर ही क्रिएट करना कोई भी लोगो, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ और फिर आपके जो क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा।